बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स, अक्रेंस ऑफ अल्कीन्स और प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अल्कीन्स को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो सबसे पहला सब टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ शॉर्ट भी और एज अ लॉन्ग भी। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं और तमाम प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन इज़ इथीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं और एनी 3 प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं। अब हम तमाम प्रॉपर्टीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन इज़ इथीन। इट इज़ कलरलेस गैस विथ प्लेजेंट ऑर्डर। Alkenes are non-polar, therefore they are insoluble in water but soluble in organic solvents. The first member of the series, ethene, is slightly less dense than air. Alkenes are flammable hydrocarbons. On complete combustion, they form carbon dioxide and water with the release of energy. Their flame is smokier than alkanes, having similar number of carbon atoms. Their melting and boiling points gradually increases with the increase of molecular sizes of the compound in the series. Students, यहाँ पे कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं. For example, the first member of the alkene is ethene. Alkenes are non-polar. Alkenes are flammable hydrocarbons. Their flame is smokier than alkanes. Their melting and boiling point gradually increases with the increase of molecular sizes. Ethene is a colorless gas. Ethene is slightly less than air. Next topic है chemical reactions of alkenes. फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला शॉर्ट आपको इस तरह आ सकता है, वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड आर इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। These compounds have tendency to react readily by adding other atoms to become saturated compounds. As a result, the double bond is converted into single bond that is more stable. Second short question जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, define addition reactions. तो इसकी definition आप यहाँ से लिखेंगे. Addition reactions are the characteristic properties of unsaturated compounds. These are the reactions in which products are formed by the addition of some reagents like H2Cl2 etc to an unsaturated compound. यहाँ तक। अब सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है अल्कीन का, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजनेशन मीन्स addition of molecular hydrogen to an unsaturated hydrocarbons in the presence of catalyst to form a saturated compounds. इसकी इक्वेशन नेक्स्ट पेज पर दी गई है, वो भी हम करेंगे। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स। Addition reactions are the characteristic properties of unsaturated compounds. Hydrogenation means addition of molecular hydrogen to an unsaturated hydrocarbon. हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन यहाँ तक कंप्लीट होगा। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल वाई दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू मार्गरीन। इसकी इक्वेशन भी आप करेंगे। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ये भी एज अ शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा,
व्हाट डू यू नो अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स? तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन्स लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन। इसकी इक्वेशन भी नेक्स्ट पेज पर दी गई है। यहाँ पर एक एमसीक्यू है जो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हैलोजिनेशंस मीन एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स यहाँ तक कंप्लीट होगा। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स की आप ये वाली इक्वेशन भी करेंगे। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ये भी एज अ शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज पे इसकी इक्वेशन दी गई है वो भी करेंगे। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू इथीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट्स कलर इज डिस्चार्ज एट वंस। Halogenation of alkene is used to identify the unsaturation of organic compound. Dry gaseous hydrogen halides react with alkenes to produce alkyl halides. Hydrohalogenation of alkenes यहाँ तक कंप्लीट होगा। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो पूछा जा सकता है, गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। तो फिर आप ये ऑर्डर बताएंगे। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे अल्कीन्स डिकलराइज पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड dilute solution of potassium permanganate because double bond electrons react with MnO4 minus ion which further goes on to form MnO2 and ethene glycol, such as there is addition of two hydroxyl groups एट द डबल बॉन्ड्स। इसकी आप केमिकल इक्वेशन भी करेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 4 केमिकल रिएक्शंस अल्कीन के दिए गए हैं। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में कोई से 2 भी पूछे जा सकते हैं और 4 रिएक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, राइट एनी 2 केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, या राइट अ नोट ऑन केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो फिर आप अगर 2 पूछे जाएंगे तो एनी 2 आप बताएंगे, और अगर तमाम पूछे जाएंगे तो फिर आप 4 रिएक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ इथीन। इथीन का सेकंड नेम इथाइलिन भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एज अ शॉर्ट भी ये पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से लिखेंगे इथीन इज़ यूज्ड, यहाँ से लेकर केमिकल वॉरफेयर यहाँ तक। अब सबसे पहला यूज़ है Ethene is used for artificial ripening of fruits, as a general anesthetic, for manufacture of polythene। यहाँ पर पॉलीथीन के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन पॉलीथीन। तो आप यहाँ से लिखेंगे पॉलीथीन इज़ अ प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड इन पैकेजिंग, टॉयज, बैग्स, etc। यहाँ तक। नेक्स्ट यूज़ है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ large number of compounds such as ethylene oxide, ethyl alcohol, ethylene glycol, diethyl ether। अब यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ अलहदा से बताया गया है। इथाइलिन ऑक्साइड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूमिगेंट। इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज। और डाइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। एंड फॉर मेकिंग poisonous mustard gas which is used in chemical warfare। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इथीन इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथीन इज़ यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक। पॉलीथीन इज़ अ प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड इन पैकेजिंग, टॉयज, बैग्स। इथाइलिन ऑक्साइड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूमिगेंट। इथाइलिन ग्लाइकोल is used as an antifreeze. Diethyl ether and ethyl alcohol are used as a solvent and for making poisonous mustard gas. Mustard gas is used in chemical warfare. Interesting information में एक शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, why bananas are stored away from rest of the fruits। तो फिर आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, ripening bananas produce ethene gas that makes fruits ripen fast and leads to food spoilage।
डैट इज़ द रीज़न बनानाज आर स्टोर्ड अवे फ्रॉम द फ्रूट्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स और यूजेस ऑफ इथीन को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।